ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। अश्विन शुक्ला सृष्टि का आज का यह शुभ मंगल दिन और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज का यह संदेश अनेकांतमयी धर्म को प्रकाशित करने वाला है, जो गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से आज का यह संदेश प्राप्त हुआ है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनम् अनेकांतमयैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। चलिए हम यहाँ से संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ लिखा है कि कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं हैं, किंतु अभेद हैं। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है। 6 कारक तथा ऐसी अनंत शक्तियों रूप आत्मा स्वयं ही परिणमता है। इस प्रकार एक साथ अनंत शक्तियाँ ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रही है, इसीलिए यह आत्मा अनेकांत मूर्ति है। देखिए, यह संदेश आज जो प्रकाशित हुआ है, यह वस्तु स्वरूप को समझाने वाला ऐसा अमूल्य तत्व है जो हमें सर्वधर्मों से अलग करता है। क्योंकि जैन शासन का जो सिद्धांत है वो एक अनेकांत और शादवाद। दूसरे धर्मों में भी और बहुत सारी बातें आएगी, अहिंसा की और भी, लेकिन जो जैन धर्म का प्राण है अनेकांत, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ऐसा यह सुंदर अनेकांतमय जो धर्म है, इसका क्या अर्थ है? अनेकांत, अनेक प्लस अंत, यानी अनेक यानी नाना, बहुत प्रकार के गुण धर्म। किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के गुण धर्म होते हैं और उन गुण धर्मों का एक साथ जैसे दो विरुद्ध शक्तियाँ लेकिन उनका एक साथ प्रकाशित होना और वो भी निर्विरोध, उसको कहते हैं अनेकांत। तो यहाँ पर क्या बताया कि कर्ता कर्म करण आदि ये जो 6 कारक है, ये कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, क्योंकि सबके अपने अपने लक्षण हैं, सबके अपने अपने कार्य है, किंतु फिर भी कैसे हैं? अभेद हैं। कहाँ पे? वस्तु जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो पर्याय रूप से देखेंगे, कर्ता की दृष्टि से देखेंगे या कर्म की दृष्टि से देखेंगे, तो इन सब में भेद रहेंगे। लेकिन जब अभेद वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पर भेद नहीं है, निश्चय सो अभेद। और जो व्यवहार जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर भेद रूप से बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म और करण संप्रदान अपादान, ये जो 6 प्रकार के कारक कहे ना, उस रूप होता है। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आके उसके रूप होगा। मेरा ये जो आत्मा है, जो जीव स्वभावी मेरा आत्मा है, यही इन सब रूप में परिणमन होता है। जैसे सबने हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान के लिए, तो ये क्या है? विभक्ति एक दूसरे के प्रति संबंध को बताने वाली है। तो जो मेरा आत्मा है वही सब रूप होता है। जैसे मेरा यह आत्मा है, तो यह आत्मा जिस शरीर के संयोग से यहाँ पर हमें जो दिखाई देता है, इस एक जीव के आश्रय से कितने सारे रिश्ते बनते हैं। 18 रिश्तों की भी आपने कहानी सुनी है, एक ही भाव में 18 नातों वाली कहानी। तो कैसे है? जो एक ही स्त्री है वो किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है। यानी वो जीव तो एक ही है, लेकिन वो कितने संबंध अलग अलग संबंध रूप बनाता है। वैसे ही यह आत्मा है, यह आत्मा ही अलग अलग कारक रूप परिणमित होता है, लेकिन आत्मा तो वो एक ही है, जीव द्रव्य एक ही है, अभेद है। ठीक है, इसको यहाँ पर इस प्रकार समझना। फिर ऐसी अनंत शक्तियों रूप आत्मा स्वयं ही परिणमता है। तो यह तो बात हुई हमारी उदाहरण की, लेकिन हम इसको द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो ये आत्मा है, यही कैसा है? अनंत शक्तियों रूप, अनंत सामर्थ्यशाली होने से वही परिणमता है। ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, तो ये अलग अलग शक्तियाँ कोई अलग अलग कहीं जगह से प्रकाशित नहीं हो रही है। ये एकमात्र जो जीव द्रव्य है, मेरा आत्मा है, उसी में ये अनंत शक्तियाँ प्रकाशमान होती है। यानी अभेद रूप से जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? शक्तिशाली है, अनंत शक्तियों की सामर्थ्य रखने वाला है, और वही मेरा जीव आत्मा अनंत शक्तियों रूप परिणमित होता है।
जो अनंत धर्मों वाला है और जो पर पदार्थों से तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं पर द्रव्य के निमित्त से भी होने वाले अपने विकारों से भी कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसा आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण, सजातीय और विजातीय द्रव्यों से विलक्षण जो निज स्वरूप है वह कैसा है, उसका अवलोकन करने वाला, उसे देखने वाला है, उसे जानने वाला है, ऐसा यह जीव द्रव्य है। जैसे कोई वस्तु, अब वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि अनेक धर्म हैं। तो ये जो गुण है, गुण धर्म, और उन गुणों का तीनों कालों के समय, तीन काल कौन से, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों के जितने भी समय हैं उन समयवर्ती में परिणमन होना वो पर्याय है। और जो वे अनंत है और वस्तुएं एकत्व, अनेकत्व, नित्य, अनित्य, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, ऐसे अनेक प्रकार के धर्म हैं। वे कैसे हैं, असामान्य रूप से तो वचन अगोचर है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञानी का विषय है। किंतु अन्य जो विशेष रूप से अनंत धर्म कहे गए हैं ना, वे सामान्य रूप से धर्म तो वचन अगोचर है, किंतु अन्य विशेष रूप से अनंत धर्म भी हैं जो वचन के विषय ही नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आते हैं। ऐसे आत्मा भी एक वस्तु है, इसीलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म विद्यमान रहते हैं। अब देखिए, जो आत्मा के अनंत धर्म है ना, उसमें से एक चेतनत्व है, ये असाधारण धर्म है, क्योंकि यह जो है अचेतनत्व धर्म ये मात्र जीव द्रव्य में ही पाया जाता है ना, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। जैसे पुद्गल धर्म, धर्म, आकाश काल, इसमें चेतनत्व नहीं है, चेतना सिर्फ जीव द्रव्य में है। तो ऐसे ही जो सजातीय जीव द्रव्य है वो अनंत है। क्या सजातीय मतलब जो एक जैसे जीव द्रव्य है ना, जो जितने भी जीव द्रव्य है ये सब कैसे अनंत है। फिर पर्टिकुलर प्रत्येक जीव द्रव्य तो वो स्वयं, जैसे मेरा आत्मा तो सिर्फ मेरा ही आत्मा जीव है, लेकिन अन्य का आत्मा मेरे लिए अजीव है। लेकिन जो जाति अपेक्षा से बोलेंगे तो ऐसे जीव कैसे हैं, अनंत है। तो ऐसे सजातीय जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत। उनमें भी यद्यपि चेतन द्रव्य है, वह चेतन द्रव्य निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है, यानी सबका जो चेतन द्रव्य है वह भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश होने से वह कैसे है, किसी न किसी में नहीं मिलते। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्याप्य है और इसीलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति जो दिखाई देती है, इस प्रकार से जो प्राणी मात्र का कल्याण हो, वो सदा ऐसे आत्मा प्रकाशमान रहे, प्रकाशित हो, इस प्रकार से आशीर्वचन रूप यहाँ पर जो अनेकांतमयी वस्तु धर्म है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि अनेकांतमयी जो धर्म है ना, वो पूर्वापर सब पर विरोध रहित होता है। इस प्रकार मतलब किसी का किसी के प्रति विवाद नहीं होगा, ऐसा ये अनेकांतमयी वस्तु का धर्म है, यानी मेरी आत्मा का ऐसा स्वभाव है। इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आज की रत्नकणिका देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि कहीं पर शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है, उसका क्या अर्थ है। यानी शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान आदि की जो शुद्ध पर्याय है ना, विभाव रूप पर्याय और एक स्वभाव रूप पर्याय, दो प्रकार की पर्याय, उसमें एक शुद्ध पर्याय और एक अशुद्ध पर्याय। तो यहाँ पर शुद्ध पर्याय की बात चल रही है कि शुद्ध पर्याय को आत्मा का कहा है, तो क्या अशुद्ध पर्याय को किसका कहा। तो यहाँ पर पूछा है कि इसका क्या अर्थ है कि अशुद्ध पर्याय आत्मा को बताया। तो यहाँ पर समाधान स्वरूप बताया कि अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में अलिंग ग्रहण के 20 बोल दिए हैं, जिससे आत्मा को भिन्न बताया है। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर अलिंग ग्रहण के बोल हैं, उनको भी आप ज़रूर पढ़ना। अभी तो हमारे पास समय थोड़ा सा सीमित है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते उनको यहाँ पर। तो उसमें जो 20वें नंबर का बोल है ना, उसमें लिखा है कि ध्रुव को स्पर्शता नहीं। कौन, आत्मा। ध्रुव को स्पर्शता नहीं, ऐसी शुद्ध पर्याय वह आत्मा है। किसको कहा, आत्मा। कि जो ध्रुव, जो पर्याय जो ध्रुव को स्पर्शित नहीं है, यानी इस ध्रुव को छूती भी नहीं है, उसको आत्मा कहा है। ऐसा कहा, महावेदन की अपेक्षा से कहा है।
वेदन यानी अनुभव की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि आनंद का वेदन परिणति में होता है, त्रिकाली का वेदन नहीं होता। इसीलिए वेदन में आया वह मैं हूँ ऐसा कहा है, जहाँ जो आश्रय है वहाँ वैसा समझना। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अलिंग ग्रहण में भी जो बात आई है ना आत्मा की शुद्ध पर्याय की, तो वो क्या बताए कि आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है वो ध्रुव को स्पर्शती ही नहीं है। यानी शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय, वो जो ध्रुव स्वभाव है मेरा आत्मा का, उसको वो स्पर्श नहीं करती। यानी जो पर्याय है वो द्रव्य के ऊपर ऊपर तैरती है। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर तैरती है ना, मूल अंदर समुद्र को वो लहरें स्पर्श नहीं करती, वो ऊपर की ऊपर ही आती है, उत्पन्न होती है, विलीन हो जाती है, उत्पन्न होती है, विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो मेरा जीव द्रव्य स्वभाव है उसमें ये जो पर्याय है, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, ये कैसी है, मेरे आत्मा के जीव द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न तो होती है, लेकिन ऊपर ही ऊपर उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। लेकिन मेरा जो जीव द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, उसको वो नहीं स्पर्श नहीं करती। यानी मेरे द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता है ही नहीं। जो अशुद्ध पर्याय भी आएगी वो मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है, वो बाहर ही बाहर है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि जो द्रव्य स्वभाव है उसको पर्याय स्पर्श नहीं करती है, उससे अत्यंत भिन्न ही है। फिर जो मेरे द्रव्य स्वभाव से ही बिना उसको स्पर्श किए, बिना छुए जो शुद्ध पर्याय निकल रही है, जीव द्रव्य से निकल रही, लेकिन जो शुद्ध वाली निकल रही, अशुद्ध नहीं, शुद्ध वाली पर्याय, वह आत्मा है। क्योंकि अशुद्धता तो आत्मा का लक्षण ही नहीं है, तो वो जो शुद्ध पर्याय निकल रही है वह आत्मा है, यहाँ पर ऐसा कहा है। और वह वेदन की अपेक्षा से जब अनुभव में आया, वो मुझे मेरा शुद्ध स्वभाव जब अनुभूति में आ गया, तब वो पर्याय भी कैसी हुई, शुद्ध हुई। देखिए द्रव्य तो शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और पर्याय शुद्ध कब हुई, तब वो शुद्ध पर्याय ही अनुभव में आई, तब वो पर्याय शुद्ध कहलाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो अनुभव में आता है, स्वानुभूति में आनंद आता है, तब वह आनंद की पर्याय वेदन में आती है, यानी परिणति में होती है। तो ऐसे ही जो वेदन होगा वो कैसा होगा, त्रिकाली द्रव्य में नहीं, द्रव्य तो हमेशा से शुद्ध ही है, लेकिन वो जो द्रव्य को स्पर्श करती हुई जो शुद्ध पर्याय निकली है ना, उसमें वेदन होता है। तो त्रिकाली का वेदन नहीं होता है। इसीलिए वेदन में आया कि हाँ वह मैं हूँ, ऐसा यहाँ पे समझना है। जहाँ जो आश्रय है, जिस प्रकार से कथन होता है उस प्रकार से हमें वहाँ पर समझना चाहिए। तो वहाँ पर पर्याय, वो जो एक समय की आनंद की पर्याय, वो कैसे निकली, द्रव्य से ही निकली, शुद्ध, कि मैं हूँ और मैं कैसा हूँ, चैतन्यत्व से भरा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का घन हूँ, मैं चिदानंद स्वभाव वाला हूँ, सहजानंद वाला हूँ, परम पारणामिक भाव वाला हूँ, फिर इस अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हूँ। जो ये ऐसा आत्मा को आनंद का वेदन हुआ ना, यानी आत्मा को आनंद की अनुभूति हुई, वो कैसी है, वो भी पर्याय कहलाएगी। पर वो कौन सी पर्याय है, शुद्ध पर्याय कहलाएगी। क्योंकि द्रव्य तो हमेशा शुद्ध ही है ना, उसको वेदन नहीं होता है। जो वेदन होगा वो क्या, पर्याय में होगा। क्या कहा मैंने, देखिए द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीज़ें हैं, ये हमेशा हमें हर उसमें समझने योग्य है। जो मेरा द्रव्य स्वभाव है ना, वो कुटस्थ है, वो त्रिकाली है, यानी वो कभी उसका नाश नहीं होता है, उसमें कभी अशुद्धि नहीं आती है, कभी वो कुछ उसमें कोई परिणमन नहीं होता है, वो एक जैसा हमेशा ध्रुव स्वभाव से रहने वाला है। ऐसा मेरा जीव द्रव्य है। और इस जीव द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है। तो वो शुभ और अशुभ, विकारी और अविकारी, इस प्रकार से दो भेद वाली पर्याय है। तो उसमें से जो द्रव्य स्वभाव से एक से निकल रही है जो पर्याय, वो शुद्ध पर्याय, जो द्रव्य के आश्रय लेकर उत्पन्न हो रही है, वो कैसी है, शुद्ध पर्याय, ज्ञान गुण वाली, चारित्र गुण वाली, सम्यक दर्शन वाली, आनंद वाली, ये सारी जो पर्याय है ना, ये शुद्ध पर्याय है। तो ये जो आनंद, जो आत्मा से ही स्पर्श करती हुई निकल रही है, ये वो जो शुद्ध पर्याय है, वह मैं हूँ, वो आत्मा है। भले ही वो पर्याय एक समय की है, लेकिन प्रति समय कैसी हो रही है, वो शुद्ध पर्याय ही उत्पन्न हो रही है। एक शुद्ध पर्याय चली गई, फिर दोबारा फिर से वही शुद्ध पर्याय आई,
फिर शुद्ध पर्याय, इस प्रकार जो बारंबार चिंतन के द्वारा वो आनंद की अनुभूति हो रही ना, शुद्ध वाली पर्याय, क्योंकि शुद्ध पर्याय से आनंद की अनुभूति होगी, अशुद्ध पर्याय से तो पाप का बंध होगा ना। तो इस प्रकार वो जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो शुद्ध पर्याय से हो रही है, भेद ज्ञान के बल से हो रही है। तो वह मैं हूँ, जो शुद्ध है, जो आत्मा है वह मैं हूँ, जो अशुद्ध है वह मैं नहीं हूँ। क्या समझना कि जो अशुद्धि है, विकार भाव है, क्रोधादिक भाव के, मान कषाय के, ये सारे कैसे, मोह राग द्वेष के, ये सब विकारी भाव है, दुख देने वाले हैं। तो ये मेरे नहीं है, मेरा सिर्फ एकमात्र सुख देने वाला जो सुख स्वभाव है वही मैं हूँ। क्या समझना यहाँ पे, क्यों मेरा है वो, क्योंकि वो मेरा आत्मिक स्वभाव है। ये जो मोह राग द्वेष वाले परिणाम है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो बाहर है, पर द्रव्य के आश्रय से होने वाले, यह मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बारंबार चिंतन करना है, और होमवर्क में भी बारंबार ऐसे ही अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा लाकर द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व रख के, यानी उसकी मुख्यता से आपको चिंतन करना है कि मुख्यता से मेरे द्रव्य स्वभाव में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, मेरी पर्याय भी जो, देखिए हम दृष्टि, हमें पर्यायों पे दृष्टि तो ध्रुव पे रखनी है, तो पर्याय अपने आप ही शुद्ध होगी। तो हमारी दृष्टि हम ध्रुव स्वभाव पर रखेंगे कि मेरा ध्रुव स्वभाव कैसा है, और उसके बाद वो पर्याय अपने आप ही शुद्ध पर्याय निकलेगी। तो उसको हमें दृष्टि ध्रुव, पर्याय पे दृष्टि नहीं रखनी है, दृष्टि कहाँ रखनी है, ध्रुव पे। तो बारंबार प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस सब का सार रूप में क्या समझ में आया कि मेरा जीव द्रव्य है वह अनंत धर्म और अनंत शक्तियों से संयुक्त है, और मेरे ही इस आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है। जो मेरे ही आत्मा की शुद्ध पर्याय है वही आनंद को उत्पन्न करने वाली है, आनंद कहीं और से नहीं आने वाला है, मेरे ही जीव द्रव्य स्वभाव में से ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।